बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की लोकप्रियता कितनी है? आखिर चिराग पासवान किसके कितने हैं पास और किससे कितने हैं दूर? यह सब जानना चाहता है। चिराग पासवान की लोकप्रियता उनके स्मार्टनेस को लेकर भी दर्शाता है, तो वहीं उनकी बुलंद आवाज़ पर लोग उनकी तरफ आकर्षित भी हो जाते हैं। बिहार के युवा नेता चिराग पासवान को बिहार के युवा काफ़ी पसंद करते हैं, सिर्फ उनके स्मार्टनेस को लेकर ही नहीं बल्कि उनकी अक्लमंदी को भी। इस तरीके से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर चिराग पासवान मैदान में उतरते हैं तो लाखों की संख्या में उनके इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं। जानते हैं कि आखिर चिराग पासवान किसके कितने हैं पास और किससे कितने हैं दूर। यह तो मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज रहते हैं। नीतीश कुमार पर सवाल दागने वाले पहले युवा चेहरा निकलकर सामने आते हैं, उसमें से सबसे पहला नाम चिराग पासवान का ही होता है। जाहिर सी बात है, लगातार चिराग पासवान यह वाक्य बोलते हुए नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को जलता हुआ छोड़कर खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करने दिल्ली जा रहे हैं, जिनसे बिहार कहीं संभल नहीं रहा, वो विपक्ष क्या संभालेंगे। चिराग पासवान का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस तरह का हमला किसी हैरानी की बात नहीं है। वो साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय से लगातार नीतीश कुमार की तीखी आलोचना करते रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान के 4 दिन पहले 9 अप्रैल को चिराग पासवान जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार में पहुंचे तो लगा कि बिहार की सियासत एक और करवट लेने को तैयार है। यानी अगर तस्वीरों के माध्यम से अनुमान लगाने की कोशिश करें तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ के इफ्तार पार्टी में मौजूद ना होकर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ पार्टी में मौजूद होकर यह दर्शाने की कोशिश किए हैं कि नाराजगी किससे है, यह साफ जाहिर है। हालांकि ऐसी तस्वीरों के आ जाने के बाद से चिराग पासवान किसकी ओर जाएंगे और किसकी ओर नहीं जाएंगे, यह बातों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि खासकर लोकसभा चुनाव 2024 में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जगह सही तरीके से ढूंढने के फिराक में है। चिराग पासवान के भविष्य को लेकर इस तरह के कयासों के पीछे दरअसल उनके खुद के चाचा भी एक वजह है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के सह-संस्थापक पशुपति कुमार पारस बार बार चिराग पासवान से सवाल कर रहे हैं कि वो कौन से गठबंधन में है। चिराग पासवान अक्सर यह कहकर बचते हुए नजर आए हैं कि गठबंधन आने वाले चुनाव के दिनों में पता चलेगा। चिराग पासवान का यह बयान लोगों के दिलों में खलबली मचा रखा है, क्योंकि सबको जानना है कि चिराग पासवान किसके कितने हैं पास और किससे कितने हैं दूर। साल 2021 में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट चुकी है। इसका एक धर्रा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके भाई पशुपति कुमार पारस के साथ है, जबकि दूसरा धर्रा उनके बेटे चिराग पासवान के पास है। पशुपति कुमार पारस का गुट आज भी केंद्र की एनडीए सरकार का हिस्सा है, लेकिन चाचा भतीजे के बीच रिश्ते की करवाहट का आलम यह है कि पारस खुद चिराग को अपना भतीजा मानने को भी तैयार नहीं है। हालांकि चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं दिखे हैं, खासतौर तब जब हाल ही में नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से पार्टी का हौसला बढ़ा हुआ है। वहां पहली बार एलजेपी रामविलास को 2 सीटों पर जीत मिली है। उन्होंने कहा, पार्टी में टूट के बाद हम बिहार के अलावा नागालैंड में मान्यता प्राप्त पार्टी बन गए हैं। पार्टी बिल्कुल नए चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर के साथ चुनाव लड़ी, उसे 8.6% वोट भी मिले। 2 सीटों पर जीत के अलावा 8 सीटों पर हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। एक तरफ चिराग पासवान एनडीए के करीब नजर आते हैं तो दूसरी तरफ उनका तेजस्वी प्रसाद यादव से इस संबंध में कोई टकरार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि चिराग पासवान किसके पास है और किससे दूर है। हालांकि अगर बिहार में 2 युवा चेहरा यानी तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान को देखें तो लोगों का प्यार दोनों को भरपूर मिलता है। हालांकि चिराग पासवान को लेकर वोटों की संख्या भले ही कम दिख रही हो, पर जहां भी वह खड़े होते हैं लोगों की कतारें लगातार लग जाती है। पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखना चाहते हैं, पर उसके लिए चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए हैं और ना ही बिहार में उनका पार्टी विस्तार का कोई चर्चा दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।